Are these last 3 months before J giving you sleepless nights? Stick with me in this video. I am breaking down how to maximize your revision and do test analysis to boost your score. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Khushi, a fresher at IIT Patna, and today I will share my revision plan and smartest way to do test analysis. So let's start. First, the 3 month revision plan. जैसा कि आपको पता है, अब सिर्फ 3 महीने बचे, तो इन 3 महीनों को एक महीने के 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करो. And in month 1, do your leftover topics and NCRT basics. In month 2, do intensive PYQ practice, NCRT revision, and mock test. Schedule weekly full syllabus mock test, and remember, keep a notebook to write frequent mistakes. And lastly, in third month, do intensive revision with mock test after every 3 days. For revision, use active recall methods, short notes and repetition. जैसे मैं क्या करती थी, मैंने अपना नोट्स रिवाइज कर लिया, उसके बाद मैं अपने माइंड में रिकॉल करती थी या तो एक पेपर पे जल्दी से लिख लेती थी जितना भी मुझे याद आ रहा होता था. एंड नाउ टेस्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी. हाउ टू डू टेस्ट एनालिसिस. फर्स्ट, अपने क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करो एज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड अनअटेम्प्टेड. जो क्वेश्चंस करेक्ट हैं उनको बस एक बार गो थ्रू कर लो और आगे बढ़ो. बट अगर आपने उनको गेस करके सही किया है तो उनको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में डाल. And for incorrect questions, figure out why. Was it silly error? Was it calculation error? Or a conceptual gap, like using wrong formula or wrong concept, or because of incomplete knowledge. देखो, जो silly error है और calculation error है वो तो धीरे धीरे mock test देने से ठीक हो जाएगी. But for conceptual error, write it in test analysis notebook and revise it. जाओ वो कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ो और वापस से आके क्वेश्चंस देखो और उसे सॉल्व करने का ट्राई करो. कंसेप्चुअल एरर यूजुअली हैपेंस इफ यू यूज रॉन्ग फार्मूला और रॉन्ग कॉन्सेप्ट और यू फॉरगॉट एक्सेप्शन. एंड फाइनली फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, फाइंड आउट व्हाई. क्या टाइम की कमी पड़ गई थी, या आपको क्वेश्चंस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, या आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज थे, या शायद आप वो कॉन्सेप्ट ही भूल गए थे जो कभी आपको आता था. तो अगर टाइम की कमी थी देन इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट. अगर आप दो ऑप्शंस के बीच में फंस गए मतलब आपको वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज दिए, देन गो थ्रू द टॉपिक एंड रिवाइज इट. इफ़ यू फॉरगॉट द कॉन्सेप्ट देन अगेन गो थ्रू इट एंड रिवाइज इट. एंड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे, तो ऐसे क्वेश्चन से डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं जो छोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, जो इंटेंशनली हार्ड बनाए जाते हैं. तो बस उनके सॉल्यूशन को देखो, एक बार समझो और खुद से लिखो और आगे बढ़ो. एंड नेक्स्ट टाइम जब वो सवाल आए तो आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए. और टेस्ट एनालिसिस के लिए मैं एक और चीज़ करती थी, जो भी मेरी टेस्ट एनालिसिस नोटबुक होती थी उसमें मैं 1 से 75 हर एक क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर लेती थी. एंड जो इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड होते थे उन क्वेश्चन नंबर के आगे मैं रीजन लिख देती थी. और करेक्ट क्वेश्चंस के आगे भी अगर मैंने कोई और तरीका लगाया है और सॉल्यूशन में कोई इजी तरीका दिया है तो मैं वो तरीका लिख लेती थी, ताकि एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आए तो मेरा टाइम बचे. तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप हर एक क्वेश्चन नोट डाउन करके उसके आगे रीजन लिख देते हैं तो. एंड ओवर टाइम बाय लर्निंग स्मॉल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम एवरी मिस्टेक्स आपका एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा. तो इसीलिए टेस्ट देना है. ऐसा नहीं है कि अगर आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा तो आप टेस्ट देना ही छोड़ देंगे, ऐसा सोचेंगे कि हम पहले रिवाइज कर लेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर टेस्ट देंगे. ऐसा नहीं है. जब टेस्ट दोगे, गलती करोगे तभी तो इम्प्रूव कर पाओगे, इसीलिए टेस्ट देना है. और जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मैं मैथॉनगो के ही फुल सिलेबस टेस्ट देती थी. सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो परचेज दैट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होता है. And if you want some discount, you can use my referral code which is in the description box. So yeah, that is it for this video. If you found this strategy helpful, like this video and hit subscribe for more such GA tips. Also comment your doubts and what you want next. Bye.